अभी तक आप सभी यही जानते हो कि चीन का मेटल स्टॉर्म 1 मिनट में 4.5 लाख बुलेट फायर कर सकता है, यानी 1 सेकंड में 7,500 गोलियां दाग सकता है। आधुनिक समय का सबसे बड़ा क्रांति का रूप बताया जा रहा है इसे, क्योंकि ये वेपन पलक झपकते हजारों शत्रुओं को ढेर कर सकता है। बॉलीवुड मूवियों में ड्रैगन्स की तरह फायर करने वाला ये एक फ्यूचरिस्टिक वेपन है जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर काम करता है। आप सभी को ट्रिगर भी नहीं दबाना है, मिनट्स में लाखों गोलियां निकलेंगी। मेटल स्टॉर्म, इसके नाम में ही तबाही है। चीन ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली मशीन गन संसार के सामने ला दिया है, जो हाइपरसोनिक वेपन्स का भी सामना कर सकता है। इसी तरह रूस के उस भयंकर हाइड्रोजन बम के भी बारे में आप सभी जानते हो, जो पूरी मानवता को ख़त्म करने का सामर्थ्य रखता है। इसके परीक्षण से ही धरती कांप उठी थी। 1000 किलोमीटर दूर से ही देखने पर लग रहा था मानो धरती पर दूसरा सूर्य प्रकट हो गया हो। टजार बम के इस धमाके के बाद रसिया ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हम किसी से भी कम नहीं हैं। आप सभी अच्छे से जानते हो, हाइड्रोजन बम परमाणु बम से हजारों गुना खतरनाक होते हैं, जो नाभिकीय संलयन पर काम करते हैं। ठीक वही प्रक्रिया जो सूर्य में होती है, वही प्रक्रिया जो अंतरिक्ष में दिखने वाले तारों में होती है। इसके अतिरिक्त एक ऐसी खोज हुई है जो दुनिया का नक्शा ही बदल देगी। हजारों सालों के इतिहास में ऐसा आविष्कार नहीं हुआ। स्विट्जरलैंड के लार्ज हेड्रन कोलाइडर में परमाणुओं को बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। लार्ज हेड्रन कोलाइडर के माध्यम से न केवल सोने, तांबे आदि धातुओं को बनाया जाएगा, बल्कि कुछ ही समय में वैज्ञानिक यूरेनियम जैसी धातुओं को भी प्रयोगशाला में बनाने में सक्षम हो जाएंगे। धरती पर सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर अनुसंधान यही हो रहा है। आने वाले कुछ ही समय में वैज्ञानिक वातावरण से जो चाहेंगे वो बना लेंगे अपनी प्रयोगशाला में। इन खतरनाक आयुधों के अतिरिक्त अभी हाल ही में इजराइल ने एक लेज़र वेपन बना डाला, जो सदी की सबसे बड़ी खोज है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण भी कर लिया गया है। इस लेज़र बीम की मदद से मिसाइल, ड्रोन्स, यहाँ तक कि रॉकेट को भी हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। ये इतना आक्रामक है, कुछ ही सेकेंड्स में मिसाइलों को नष्ट कर सकता है, तबाह कर सकता है। भारत, अमेरिका, चीन आदि में जितनी भी मिसाइलें हैं, कुछ समय बाद सबका महत्व ही खत्म कर देगा ये, क्योंकि ये आपकी सोच से भी ज़्यादा सस्ता है। जानना चाहते हो इसकी स्पीड क्या है? इस लेज़र बीम की मारक क्षमता 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। लाइट की स्पीड से ये मार कर सकता है और अंतरिक्ष में ही मिसाइलों, अंतरिक्षयानों, ड्रोन, रॉकेट सबको नष्ट कर देगा। ये तकनीकी पूरी तरह रेडिएशन पर आधारित है। लेकिन क्या आप सभी जानते हो, प्राचीन काल में जब इंद्रास्त्र, त्वष्टास्त्र आदि चलते थे तो हजारों, लाखों, करोड़ों विद्युत और अग्निमय तीरों की बौछार होती थी। रामायण, महाभारत जैसे युद्धों में इन्हीं दिव्यास्त्रों के बल पर 1 अरब 66 करोड़ लोग मारे गए थे। सारे के सारे दिव्यास्त्र क्वांटम फिजिक्स और उससे भी सूक्ष्म वैक्यूम एनर्जी के स्तर पर काम करते हैं। वायु तत्व तो ऊर्जा का शुद्ध रूप है, उस स्तर पर दिव्यास्त्र काम करते हैं, जिनके बल पर चंद्रमा और मंगल ग्रह पर भी युद्ध हो चुका है। इस वीडियो में माया से लड़े गए उन युद्धों की भी चर्चा करेंगे, जिसके बल पर आपके ही जैसे दूसरे मायामयी शरीरों का निर्माण कर दिया जाता है। विज्ञान की चरम अवस्था पर जाकर सेनाओं को भ्रमित कर दिया जाता है। आइए जानते हैं प्राचीन वैज्ञानिकों का चरम स्तर का विज्ञान और समृद्ध इतिहास, जिसे जानने के बाद आप सभी को गर्व होगा और आधुनिक वैज्ञानिकों को अनुसंधान में मदद मिलेगी। मैं हूं अद्वैत, आप सभी देख रहे हो ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। ये इतिहास है प्राचीन महान वैज्ञानिकों का। युग युगांतर से जीवित ये कहानी है लड़े गए भयंकर युद्धों की। ये सामर्थ्य है योगियों के मायामयी सिद्धियों का, जो विज्ञान की चरम अवस्था पर काम करता है। आप सभी ने चाइना के मेटल स्टॉर्म के बारे में जाना, जो 1 मिनट में लाखों गोलियों की बौछार करता है। रूस के हाइड्रोजन बम के बारे में भी जाना, जो पृथ्वी को नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। इसी तरह इजराइल के लेज़र बीम के भी बारे में जाना, जो लाइट की स्पीड से मार करता है।
अंतरिक्ष यानों, रॉकेटों, टैंकों, विमानों को धराशायी कर देगा। लेकिन क्या आप सभी ये भी जानते हो, प्राचीन दिव्यास्त्र आज के वेपन से भी सूक्ष्म स्तर पर काम करते हैं, जिनके आधार पर योद्धा पूरी धरती जीत लेते थे और सुरक्षित रखते थे। इंद्रास्त्र, वरुणास्त्र, वायव्यास्त्र, अग्न्यास्त्र जब ये चलते थे तो विद्युतमयी, अग्निमयी हजारों, लाखों, करोड़ों तीरों की बौछार होती थी और पलक झपकते ही हजारों शत्रुओं को नष्ट कर देते थे। इंद्रास्त्र से लाखों करोड़ों विद्युतमयी रेडिएशन की बौछार होती थी। वरुणास्त्र से शीतल ठंडी रेडिएशन की धारा निकलती थी। अग्न्यास्त्र से अग्निमयी धाराएं निकलती थी जो शत्रुओं को नष्ट कर देते थे। वायव्यास्त्र से वायुमयी धाराओं की वर्षा होती थी और पलक झपकते ही लाखों शत्रु को धराशायी कर देते थे ये दिव्यास्त्र। रसिया के हाइड्रोजन बम से भी घातक होता है प्राचीन ब्रह्मास्त्र। चाहो एक साथ बड़े बड़े नगरों को एक साथ नष्ट कर दो, चाहो तो उससे विद्युत और अग्नि में लाखों करोड़ों तीरों की बौछार करके, रेडिएशन की बौछार करके हजारों लाखों शत्रुओं को मार दो एक साथ, चाहो तो किसी एक व्यक्ति को ही नष्ट कर दो। ये सब सूक्ष्म वायु तत्व के स्तर का विज्ञान है, क्वांटम फिजिक्स का विज्ञान है, सूक्ष्म कणों के स्तर का विज्ञान है। ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्र पूरी धरती को खत्म करने का सामर्थ्य रखते हैं। अभी तक आप सभी डेविड हेचर चिल्ड्रेस की बुक से यही जानते हो कि श्री राम चंद्रमा पर युद्ध लड़ने गए थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ श्री राम अपने जीवन में 110 से भी ज़्यादा युद्ध लड़ चुके थे। श्री राम साउथ अफ्रीका को भी जीत चुके थे, क्योंकि वो सब राजर्षियों की धरोहर है। दुष्ट राक्षसों के संहार के लिए चीन में भी श्री राम ने आक्रमण किया था, रूस में भी श्री राम का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था, यहाँ तक कि अफगानिस्तान में इंद्रजीत से युद्ध हुआ था जहाँ से वो भागा था। दुष्ट लोग करते क्या थे, वो सब क्षत्रियों की धरोहर थी, लेकिन उन्हें पराजित करके गंधर्वों, देवों, नागों सबको वहाँ से भगा देते थे। तब जाकर श्री राम ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था और इंद्रजीत वहाँ से भागा था लंका में। और इससे भी बड़ी बात, मंगल ग्रह पर भी श्री राम का युद्ध हुआ था रावण के दुष्ट सामंतों से, वहाँ से भी मार के खदेड़ा था। ये सब घटनाएं महाभारत से प्रूव होती हैं राजर्षियों का चरित्र पढ़ने पर। प्रिय दर्शकों, केवल इतना ही नहीं, श्री राम गंधर्वों पर आक्रमण करने उत्तरी कोरिया तक गए थे, यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका में आभीरों और राक्षसों को जीत लिया था। साथ ही नागों पर आक्रमण करने अमेरिका तक गए थे। इन्हीं दिव्यास्त्रों के बल पर भगवान राम का नागों से अमेरिका में बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ था, दौड़ा दौड़ा के मारा था उन्हें, और पूरा अमेरिका बानरों को, महाराज सुग्रीव को दे दिया था। इसी तरह जब चंद्रमा पर लड़ने गए थे, उसके कुछ ही दिनों बाद बाली को मार देते हैं। लोग कहते हैं कि बाली को छुपकर मारा था राम ने। ये भी घटना महाभारत से प्रूव हो रही है। जैसे ही श्री राम ने धनुष पर दिव्यास्त्र रखा, बाली दहल गया। वो देख रहा था, लेकिन चौकन्ना होने से पहले ही आकर उसे वो बाण लग गया और वो गिर पड़ा। उसने कहा था कि कोई बात नहीं, इक्ष्वाकु के वंशजों, तुम्हारी पूरी धरती है, मुझे मारा चल जाएगा, लेकिन तुमने ताड़का को क्यों मार दिया? वो तो एक यक्षणी थी, वैज्ञानिक थी, वो तो एक स्त्री थी। यानी उन पर प्रश्न उठा रहा है, उनके चरित्र पर। वहाँ पर श्री राम ने कहा, हे वानर, जो तुम कह रहे हो ना कि स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मनु ने यही कहा है कि हर परिस्थिति में दुष्ट दंड पाने के ही योग्य होता है, चाहे वो पुरुष हो अथवा स्त्री। इसी तरह प्राचीन वैज्ञानिक इतने विकसित थे कि माया से भी युद्ध लड़ा जाता था। आप सभी जानते हो, महाभारत युद्ध में जब श्री कृष्ण ने सूर्य को छिपाने के लिए अंधकार की सृष्टि की, तामस शास्त्र का विज्ञान है ये, उस समय जयद्रथ को सूर्य ढका हुआ दिख रहा था। वो भी केवल जयद्रथ को, सूर्य ढका नहीं गया था, बस भ्रम उत्पन्न हो गया था जयद्रथ को। बाकी सेनाएं यही जानती थी कि अभी सूर्यास्त्र नहीं हुआ है, लेकिन जयद्रथ बार बार सूर्य की तरफ देख रहा था। वो भ्रमित हो चुका था, उसे लग रहा था कि सूर्यास्त्र हो गया। इसी तरह महाराज साल्व के साथ युद्ध में जब श्री कृष्ण के ऊपर साल्व ने माया का प्रयोग किया, तो ऐसा दिख रहा था कि वासुदेव ऊपर से गिर रहे हैं उसके विमान से। श्री कृष्ण के हाथ से धनुष गिर पड़ा, वो दुखी हो गए।
ये सच्चाई नहीं थी, लेकिन कृष्ण जैसा वैज्ञानिक भी वहाँ पर भ्रमित हो गया, क्योंकि ये वायु तत्व और उसमें भी असुर पदार्थों का उपयोग करके भ्रमित करने वाली माया को प्रकट कर दिया जाता है। जो नहीं होता वो भी दिखने लगता है। इसी तरह महाभारत युद्ध में राक्षस घटोत्कच और अलम्बुस, ये दोनों इतने बड़े वैज्ञानिक थे, जब ये मायामय युद्ध करने लगे तो माया के द्वारा हजारों हाथी घोड़े और रथ की सेनाएं दिखाई देने लगी राक्षसों की। वास्तविकता में वो सब था नहीं, भ्रम ही था। लेकिन आप उसी पर विश्वास करोगे ना जो आंखों से देखते हो। तो आंखों के सामने वो दृश्य प्रकट हो जाता है, भ्रमित कर दिया जाता है। वो युद्ध इतना भयंकर था उन दोनों राक्षसों का, जैसे सृष्टि में ग्रहों तारे गैलेक्सियों के बनते समय इंद्र और वृत्र का देव असुरों का युद्ध होता है, इतना भयंकर था। ठीक इसी तरह रामायण के युद्ध में इन्हीं डार्क मैटर के विज्ञान को जानकर इंद्रजीत ने मायामयी सीता का निर्माण कर दिया था। श्री राम भी वहाँ पर दुखी हो गए थे। वो तो धर्मात्मा वैज्ञानिक महाराज विभीषण ने उन्हें सचेत किया कि मात्र ये माया है। इसी प्रकार जब रावण ने तामस शस्त्र माया का प्रयोग किया तो गंधर्व अस्त्र से ही श्री राम ने उस माया को नष्ट किया था। इस माया के फिजिक्स भ्रमित करने के विज्ञान पर एक घटना और आती है रामायण में। जब मारीची को मृग रूप में माता सीता देखती हैं तो वो कहती हैं कि इसे मार कर लाओ, इसकी चमड़ी चाहिए। ऐसी ऐसी बातें करती हैं, लोगों को लगता है कि वो लोग तो मांसाहारी दुष्ट थे। वास्तविकता में रावण ने तामस शस्त्र से उन्हें भ्रमित कर दिया था। माया के विज्ञान से न केवल माता सीता, भगवान राम, लक्ष्मण और महाराज जटायु चारों को एक साथ तामस शस्त्र से भ्रमित कर दिया था। यही कारण है कि श्री राम जब मारीची को मार देते हैं, देख रहे हैं कि वो राक्षस है, लेकिन मारने के बाद वो फल फूल तोड़ने लगते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। इस स्तर पर अनुसंधान बिना वैदिक विज्ञान की सहायता के नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्वांटम फिजिक्स से भी सूक्ष्म स्तर का विज्ञान है। इसी तरह आप सभी यही जानते हो कि रावण के पास एक पुष्पक विमान था और गंधर्वों के पास भी एक दिव्य विमान था। लेकिन क्या ये भी जानते हो भीम के भी पास एक अंतरिक्षयान विमान था। अर्जुन के पास भी एक दिव्य रथ था जिससे वो निवात कवचों से लड़ने अमेरिका तक गए थे, हिरण्यपुरी। श्री राम के पास तो एक ऐसा विमान था जो एस्टेरॉयड की स्पीड से चला करता था, कुछ ही घंटे में मंगल ग्रह तक पहुंचा देता था, इतनी तेज चलता था। भरद्वाज विमान शास्त्र में आज भी अदृश्य होने वाले छोटे और बड़े होने वाले विमानों का जिक्र आता है। प्राचीन वैज्ञानिकों के पास सदैव से विमान आदि रहे हैं, लेकिन जिक्र उन्हीं का हुआ जिनकी आवश्यकता थी, क्योंकि उस समय ये सब सामान्य बातें हुआ करती थी और सामान्य बातें कभी भी बढ़ चढ़ कर नहीं लिखी जाती। ये सब अंतरिक्ष यान या दिव्य विमान डीजल, पेट्रोल या गैसों से नहीं चला करते थे, बल्कि वायु तत्व को सघन करके नई धातुओं का निर्माण करके बनाए जाते हैं। भरद्वाज जी के पास तो ऐसे ऐसे अंतरिक्ष यान थे जो हमारे सौरमंडल से भी बाहर 12-12 साल तक यात्रा करते थे ग्रहों नक्षत्रों की, उसके बाद वापस आते थे। उन्हीं अंतरिक्ष यानों के द्वारा उनके अनुसंधानवेत्ता और वैज्ञानिक वहाँ से दूसरी धातुओं को लेके आते थे, फिर उन धातुओं से अंतरिक्ष यान बनाते थे जिनकी आयु हजारों साल में हुआ करती थी। कोई विमान सूर्य की परिक्रमा करता था, कोई बुध की, कोई बृहस्पति का, कोई नेपच्यून का, कोई अंतरिक्ष यान या विमान तो एस्टेरॉयड बेल्ट के साथ साथ पूरे सौरमंडल की परिक्रमा किया करते थे। प्रिय दर्शकों, ये सब बातें अनुसंधान करने वाला व्यक्ति समझ सकता है। मैं समय में बहुत दूर ही क्यों जाऊं, आज से 5000 साल पहले दुर्योधन ही खुद को मंगल ग्रह पर यात्रा करने वाला बोल रहा है, चंद्रमा पर, अंतरिक्ष में, सौरमंडल में यात्रा करने की बात कर रहा है। घटोत्कच और अलम्बुस ने तो ऐसे ऐसे अंतरिक्ष यान बनाए थे जो दूसरी गैलेक्सियों में चले गए, आज तक वापस ही नहीं आए। वो लोग इन्हीं अंतरिक्ष यानों के द्वारा पूरी सृष्टि पर अनुसंधान किया करते थे। प्राचीन राक्षस भी खगोल वैज्ञानिक हुआ करते थे। गंधर्वों की टेक्नोलॉजी तो विश्व प्रसिद्ध है ही। गुरु द्रोणाचार्य जी ने तो खुद ही अपने अनुसंधानवेत्ताओं के द्वारा 2 अंतरिक्ष यानों को बनवाया था, जिसे अंतरिक्ष में छोड़ा था। यहाँ तक कि वैज्ञानिक अर्जुन ने अपने अंतरिक्ष यान के द्वारा, जिसे महाभारत में दिव्य रथ लिखा है, उस दिव्य रथ के द्वारा अमेरिका में यानी हिरण्यपुरी में जाकर निवात कवचों से युद्ध किया था।
बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ था। वहाँ पर वैज्ञानिक अर्जुन को पाशुपतास्त्र का प्रयोग करना पड़ा था। इतना भयंकर युद्ध था वो। और वो दिव्य रथ विद्युत के आधार पर चलता था, शुद्ध ऊर्जा जो विद्युत की है। आज आप सभी जानते हो अंतरिक्ष यान या रॉकेट जब ऊपर जाता है तो अग्नि का सहारा लिया जाता है, हाइड्रोजन आदि गैसों का सहारा लिया जाता है। लेकिन वैज्ञानिक अर्जुन का दिव्य रथ व अंतरिक्ष यान शुद्ध विद्युत पर चलता था, जो कि वायु तत्व से प्राप्त होता है प्योर रूप में। कोई साइड इफेक्ट, कोई प्रदूषण नहीं था उसका, कोई हानिकारक गैस उससे नहीं निकलती थी। वो दिव्य रथ या अंतरिक्ष यान इंद्र तत्व यानी शुद्ध विद्युत पर चला करता था। वायु तत्व से शुद्ध रूप से उसे प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह प्राचीन दिव्यास्त्र ऐसे नहीं थे, मिसाइलों या फिर मशीन गन की तरह एक बार प्रयोग में लाओ दोबारा उपयोग में ना ला सको। प्राचीन दिव्यास्त्र बार बार प्रयोग में लाए जाते थे। अग्न्यास्त्र से चाहो तो किसी अंतरिक्ष यान को एक साथ भस्म कर दो, या फिर किसी योद्धा के हाथ काट लो, या फिर हजारों लाखों करोड़ों अग्नि में तीरों की बौछार करके, रेडिएशन की बौछार करके पलक झपकते ही हजारों लाखों दुष्टों का संहार कर दो। इसी तरह वरुणास्त्र से चाहो वर्षा करा दो, या फिर चाहो तो हजारों लाखों शीतलमय ठंडे तीरों की बरसात कर दो, रेडिएशन की, हजारों योद्धाओं का संहार कर दो। ठीक इसी प्रकार इंद्रास्त्र चाहो तो विद्युत में हजारों लाखों तीरों की बौछार कर दो रेडिएशन की, या फिर चाहो किसी का एक हाथ ही काट कर रुक जाओ, या फिर चाहो तो किसी अंतरिक्ष यान को पलक झपकते ही इंद्रास्त्र द्वारा नष्ट कर दो, क्योंकि ये शुद्ध रूप से काम करते हैं। त्वष्टास्त्र भी ऐसे काम करता है। सृष्टि में जो प्रक्रिया हो रही है, विद्युत व इंद्र तत्व जो जो कार्य करता है, क्योंकि विद्युत क्षत्रिय है, वरुण क्षत्रिय है, तो ये सृष्टि को जिस प्रकार संचालित कर रहे हैं वो प्रक्रिया दिव्यास्त्र में उसका यजन कराया जाता है, और वो शुद्ध वायु तत्व के स्तर से शुरू होता है। इसी तरह वायव्यास्त्र भी चाहो तो उसे आधी तूफान प्रकट कर दो, या फिर चाहो तो वायुमयी हजारों लाखों तीरों की बौछार करके हजारों योद्धाओं का संहार कर दो। गंधर्वास्त्र भी ऐसे ही होता है, चाहो तो हजारों लाखों तीरों की रेडिएशन की बौछार करके समाप्त कर दो, या फिर चाहो तो सामने के योद्धाओं को भ्रमित कर दो। सबको लगेगा कि ये तो हजारों रूप में प्रकट होकर दिव्यास्त्र चला रहा है, जबकि आप रहोगे एक ही, क्योंकि ये सब शुद्ध ऊर्जा से प्राप्त किए जाते हैं। चाहे इंद्रास्त्र हो, चाहे वरुणास्त्र हो, वरुणास्त्र से भी चाहे जल प्रकट कर दो, चाहे जलनुमा रेडिएशन के द्वारा शत्रु का संहार कर दो, क्योंकि चलने से जब सामने वाला उसका निवारण, उसका प्रतिघात अस्त्र छोड़ेगा तो उसे पता होना चाहिए कि ये वरुणास्त्र है या अग्न्यास्त्र है। अग्न्यास्त्र से अग्निमयी तीरों की बौछार, इंद्रास्त्र से विद्युतमयी, सूर्यास्त्र भी ऐसे है, त्वष्टास्त्र भी, जितने भी दिव्यास्त्र हैं उनका उसी तरह उपयोग किया जाता है। ये सब शुद्ध ऊर्जा से प्राप्त किए जाते हैं। क्या आप सभी ने अंतरिक्ष में गरजने वाली विद्युत का, जब से धरती बनी है आज तक कोई साइड इफेक्ट देखा विद्युत का, बिजली का? लेकिन खंभों में चलने वाली विद्युत का होता है रेडिएशन का गंध सूक्ष्म स्तर पर। क्या आप सभी जिस पानी को, जिस जल को पीते हो, क्या आज तक इसका कोई साइड इफेक्ट देखा? लेकिन कृत्रिम बनाने वाले जल में होता है। जब से ये पूरी सृष्टि बनी है, क्या आप सभी ने सूर्य की किरणों का कोई साइड इफेक्ट देखा? लेकिन सौर ऊर्जा का देखा जाता है। क्या आप सभी ने बहने वाली हवा का कोई साइड इफेक्ट देखा, जो नेचुरल हवा होती है, लेकिन आपके पंखों का देखा जाता है? क्यों? क्योंकि प्राचीन वैज्ञानिकों का मस्तिष्क अद्भुत हुआ करता था। वो योग के द्वारा शुद्ध वायु तत्व पर पूर्ण रूप से अनुसंधान करके जब पूरी प्रक्रिया जान लेते थे कि विद्युत को निर्मित कैसे किया जाता है, वायु तत्व से शुद्ध रूप में, प्योर रूप में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तब जाकर इंद्रास्त्र आदि बनाते थे। कोई रेडिएशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं। यही कारण है कि रामायण महाभारत युद्धों में अरबों लोग मारे गए। महाभारत में ही 1 अरब 66 करोड़ लोगों के मरने की बात है, 24,000 लोगों के लापता होने की बात है। ये इन्हीं दिव्यास्त्रों के आधार पर मारे गए, लेकिन कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। सर्दी में जो आप सभी अग्नि जलाते हो, क्या उसका कोई साइड इफेक्ट देखा?
लेकिन गैस सिलेंडरों का होता है साइड इफेक्ट। तो सोचो, उस प्रक्रिया पर चलकर वायु तत्व के द्वारा उसको सघन करके दूसरी धातु आदि तो बनाते थे अंतरिक्षयान आदि उससे, लेकिन जो दिव्यास्त्र आदि प्राप्त किया जाता है, बनाया जाता है, उसकी पूरी प्रक्रिया समझी जाती है। ये सारे दिव्यास्त्र यूनिफाइड होते हैं। ऐसा नहीं एक जीवन भर अनुसंधान करते रहो, चरम अवस्था पर जानकर जैसा उसका सबसे सही और व्यवस्थित उपयोग हो सकता है, उस स्तर पर उसकी एक शिक्षा दी जाती थी गुरु उपदेश के द्वारा, और परंपरा वाइज सुनाया जाता था और बनाया जाता था, निर्मित किया जाता था इन दिव्यास्त्रों को। अगर हम सभी आधुनिक संसार की बात करें तो आज तो प्राचीन काल से बहुत ज़्यादा तकनीकें आदि बन गई हैं, लेकिन यूनिफाइड रूप में अभी एक भी तकनीक या विमान आदि नहीं है। जो भी है या तो इनका साइड इफेक्ट है या फिर ये बदलते रहते हैं, उससे अच्छा ऐसे विकसित करते हुए बनाए जा रहे हैं। वैदिक दिव्यास्त्र ज़्यादातर 50 ही हैं, 40 से 50 ही, और 50 ही इनके उपसंहार, यानी 50 से 100 ही दिव्यास्त्र होते हैं यूनिफाइड रूप में, जो प्रदूषण रहित होते हैं। क्योंकि सूर्य के अंदर, आपके शरीर के अंदर ये जो इंद्र तत्व जिस प्रकार लड़ता है, वो प्रक्रिया को जानकर शुद्ध रूप से इस इंद्रास्त्र को, वरुणास्त्र को, इन सबको बनाया जाता था। आप सभी भ्रमित मत हो जाइएगा कि सबसे हजारों लाखों करोड़ों रेडिएशन नुमा तीर क्यों प्रकट हो रहे हैं। वरुणास्त्र से भी यही प्रक्रिया, इंद्रास्त्र से भी, त्वष्टास्त्र से भी, गंधर्वास्त्र से भी, ब्रह्मास्त्र से भी, अग्न्यास्त्र से भी, इन सबसे हजारों लाखों तीर क्यों प्रकट हो रहे हैं रेडिएशन नुमा। इनकी पहचान के लिए ही तो जब अग्नि में तीरों की बौछार होती थी तो सामने वाला शत्रु वरुणास्त्र का प्रयोग करता था, तो शीतलता नुमा तीरों की बौछार होती थी, उसको रोकता था, पूरी तरह उस पर नियंत्रण कर लेता था अग्न्यास्त्र पर। वो फेंक के दिव्यास्त्र नहीं चलाए जाते, आपके धनुषों पर ही वो रखे रहते हैं। मंडलाकार दिखाई देता है धनुष जब खींचते हो। इतने भयंकर युद्धों के बाद, इतने बड़े दुष्टों के नरसंहार के बाद भी पृथ्वी सुरक्षित रही थी, क्योंकि मैंने पहले ही चर्चा कर दिया, सृष्टि के विद्युत का आज तक कोई साइड इफेक्ट बता ही नहीं सकता। सूर्य की किरणों के माध्यम से हम लोगों का शरीर बना है, हम सभी देख पा रहे हैं, इसका कौन सा साइड इफेक्ट। लेकिन आपके मोबाइल का साइड इफेक्ट होता है। तो जो सूर्य के आधार पर बनाएगा तकनीकें शुद्ध ऊर्जा से प्राप्त करके, वो प्रदूषण रहित होगा, लेकिन उसके लिए अत्यंत जितेंद्रिय, सृष्टि का महान वैज्ञानिक और वेदों के पूरे अर्थों को आना चाहिए, साथ ही ब्रह्मचारी भी होना चाहिए, अत्यंत पवित्र होना चाहिए, सामर्थ्य से युक्त। वही बना भी सकता है, वही चला भी सकता है, साथ ही वही नियंत्रण भी कर सकता है। आप सभी ये मत समझिएगा कि प्राचीन काल में तोपें नहीं थी, बंदूकें नहीं थी। ये जो शतघ्नियाँ होती हैं वो तोप ही है। यहाँ तक कि गुरु द्रोणाचार्य जी के पास एक वितस्ती बाण था जो नज़दीक से युद्ध करने में काम आता है। वो आज का सबसे विकसित पिस्टल मान सकते हो, हाथ में पकड़ने वाली बंदूकें जो पिस्टल होता है उसे मान सकते हो। लेकिन प्राचीन दिव्यास्त्रों के सामने इन सब का महत्व तो नहीं रह जाता। ठीक वैसे ही जैसे चाइना के मेटल स्टॉर्म के सामने दूसरे AK-47 या 203 जितने भी मशीन गन हैं सबका महत्व तो नहीं रह जाता। ठीक वैसे ही जैसे रूस के टजार हाइड्रोजन बम के सामने दुनिया के सभी परमाणु बमों का महत्व तो खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे इजराइल के लेज़र वेपन के सामने सभी मिसाइलों, टैंकों, अंतरिक्ष यानों, रॉकेटों का, लड़ने वाली हर मिसाइलों का महत्व खत्म हो जाता है। उसी प्रकार वैदिक दिव्यास्त्रों के सामने शतघ्नि आदि का महत्व नहीं रह जाता। जैसे स्विट्जरलैंड के लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में मॉलिक्यूल को बनाने की प्रक्रिया जो है, सोने आदि धातुओं को प्रोटॉन बीम के माध्यम से बनाने का प्रयास किया जा रहा है, सफल होने पर यूरेनियम को भी बना लेंगे। वैसे ही वैदिक दिव्यास्त्रों के आ जाने से इन सभी आधुनिक और वैदिक जितने भी शतघ्नियाँ आदि हैं, मिसाइल, टैंक, रॉकेट, इन सब का महत्व खत्म हो जाता है। वायु तत्व के द्वारा शुद्ध ऊर्जा को सघन करके दूसरी धातुओं द्वारा जो अंतरिक्ष यान, दिव्य रथ बनाए जाते थे, कोई शुद्ध इंद्र तत्व यानी विद्युत के आधार पर चला करता था, वैज्ञानिक अर्जुन का दिव्य रथ, किसी का शुद्ध अग्नि पर चला करता था,
उन सबके सामने सारे विमानों का महत्व खत्म हो जाता है। दिव्यास्त्र या अंतरिक्ष यान सूक्ष्म वायु तत्व के ही स्तर पर नहीं बनाए जाते, सूक्ष्म प्राण या डार्क मैटर डार्क एनर्जी के ही स्तर पर काम नहीं करते, बल्कि वो मन के स्तर पर चलते भी हैं। सूक्ष्म प्राणों के स्तर पर वो चला करते हैं, अत्यंत जितेंद्रीय योद्धाओं के वश में हमेशा रहा करते हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि योग से बनी है। अष्टांग योग का एक एक नियम सृष्टि में काम कर रहा है, एक एक देवादि पदार्थों में। वो तकनीकें आध्यात्मिकता से भी जुड़ी होती हैं। यही कारण है कि आप सभी देखे होंगे महाभारत युद्ध में जब अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया तो शस्त्र रख देने पर उसका प्रभाव ही खत्म हो गया, और दोबारा अगर चला दिया जाता तो चलाने वाले को ही नष्ट कर सकता था। उसी युद्ध में उस गदा की भी मैंने चर्चा की थी, वरुण तत्व पर आधारित, जो निहत्थे पर चलाने से चलाने वाले को ही मार डाला। दूसरी वीडियो में इसकी चर्चा हुई थी। ऐसे ही मानवास्त्र भी होता है, एक बार चलाने पर दोबारा उसका प्रयोग कम से कम उस दिन तो नहीं किया जा सकता, दूसरे युद्धों में या दूसरे दिन कर सकते हो। इसीलिए तो मैं बार बार शुद्ध ऊर्जा की चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि बनाए तो सूक्ष्म स्तर पर जाते हैं, लेकिन आपके मन के संकल्पों से जोड़ दिए जाते हैं। इन्हीं दिव्यास्त्रों के पूर्ण विज्ञान को जानकर भीष्म पितामह ने 10 दिन में 10 करोड़ योद्धाओं का संहार किया था, बार बार दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया था। जिधर उनके इंद्रास्त्र आदि प्रकट होते थे, चलते थे, हजारों हजारों योद्धा धराशायी हो जाते थे पलक झपकते। अर्जुन ने तो भीष्म पितामह से भी ज़्यादा योद्धाओं का संहार किया था इन्हीं दिव्यास्त्रों के बल पर, और भगवान राम ने तो इन दोनों से भी ज़्यादा, क्योंकि वो और पहले हो चुके हैं और 110 से भी ज़्यादा युद्ध लड़ चुके थे। उन्होंने तो और ज़्यादा योद्धाओं का संहार किया था। सारे दिव्यास्त्र एक साथ श्री राम को प्राप्त हो गए थे। महाभारत में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे सबसे ज़्यादा अर्जुन के ही पास थे, लेकिन उतने नहीं। और श्री राम से भी पहले पृथु, सगर, इक्ष्वाकु, सरियाती, इन्हीं लोगों की पूरी धरती थी। ये तो सबसे बड़े योद्धा थे, सबसे बड़े चरम स्तर पर वैज्ञानिक थे। ये वेदों को पूर्ण रूप से जानते थे, पूरी सृष्टि को। सीधे सीधे कहूँ तो ये लोग अपने समय के महानतम वैज्ञानिक थे। इनका ऋण संसार कभी नहीं भूल सकता। इन्हीं की रक्षा करने की वजह से पृथ्वी आज तक सुरक्षित रही थी। आप सभी से भी विनती है कि विज्ञान सीखो, अपने बच्चों को विज्ञान की तरफ प्रेरित करो, साथ ही वेदों के आधिदैविक यौगिक अर्थों को बार बार समझने का प्रयास करो। वेदों के माध्यम से पूरी सृष्टि को समझो, क्योंकि संपूर्ण विज्ञान है उसमें। पुराणों के सृष्टि बनने के आख्यानों पर अनुसंधान करो। स्थितियां हाथ से निकल चुकी हैं, कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। इसीलिए अनुसंधान करो और अपने आप को, आने वाले पीढ़ियों को, सबको जागृत करो, वैज्ञानिक बनाओ, अनुसंधान वेत्ता बनो, सोचने समझने का सामर्थ्य रखो और साथ साथ योग के मार्ग पर भी बढ़ो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।